दोस्तों दोस्तों अब शायद धुरंधर 19 मार्च को ना आए। अब शायद धुरंधर 19 मार्च को ना आए भाई, ना आए। आप लोग बोलोगे कि भाई क्यों पगला रहा है, क्या बात हो गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका धुरंधर के हमारे एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने आए हैं कि धुरंधर क्या हकीकत में दोस्तों 19 मार्च को धुरंधर 2 आएगी। क्या सही में दोस्तों ये लोग रिलीज़ कर देंगे। कि यहाँ पे कोई प्रेशर दोस्तों यहाँ प्रोडक्शन हाउस की तरफ से दोस्तों नहीं जाएगा आदित्य धर पे। आखिर क्या ये मूवी हकीकत में 19 तारीख को आने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ फैक्ट हाथ लगे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे धुरंधर इन लोगों ने बनाया था तो कॉन्फिडेंट था कि ये मूवी चलेगी। ठीक है, मूवी का बजट अगर दोनों पार्ट को मिला के 350 करोड़ है, तो अगर पार्ट 1 ने भी 400 करोड़ कमा लिया लाइफ टाइम में तो इनका सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि फिर पार्ट 2 तो सिर्फ फायदा ही फायदा देगी ना गाइस। लेकिन भाई किसी को क्या पता था धुरंधर 1 ही, भाई साहब धुरंधर 1 ही अपने बजट का डबल कमा लेगी। 700 करोड़ नहीं, अब 800 करोड़ की बातें हो रही है भाई यहाँ नेट में लाइफ टाइम के। 18+ पहली मूवी होगी जो इतना कमाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि 500 करोड़ तो एनिमल ने भी कमा लिया था। 600 करोड़ कमाने के बाद दोस्तों ये फर्स्ट 18+ मूवी हो जाएगी जो जिसने इतना कमाया, और इंडस्ट्रियल हिट होने वाली है ये मूवी ऑफकोर्स। तो गाइस यहाँ पे इतना नहीं पता था भाई जियो वालों को, इतना किसी को भी नहीं पता था। इवन कई लोग तो ये भी सोच रहे थे कि 18+ वाली मूवी क्या इतना भी कमा पाएगी भाई। 18+ मूवी है दोस्तों, ये 18+। फैमिली नहीं जा पा रही मूवी को देखने के लिए, फिर भी इतना कमा रही है। तो गाइज ये जो सक्सेस है ना, ये 2 महीने इसको थिएटर से उतरने नहीं देगा। 2 महीने। इन्हीं भाई साहब की आदित्य धर की जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक है, ये भी 2 महीने तक थिएटर से हटी नहीं थी भाई, नहीं हटी थी, है ना। तो आप लोग दोस्तों कह सकते हो कि कम से कम इस मूवी का थिएटर में रन होगा 80 से 90 दिन। 80 से 90 दिन। हालांकि ये मूवी 2 महीने के बाद OTT में दोस्तों आ जाएगी। OTT में दोस्तों इस मूवी का 2 महीने बाद आगमन होगा। कब 2 महीना हो जाएगा इस मूवी को, कुछ 5-6 फरवरी को, क्योंकि ये मूवी जनवरी तक तो गाइस दबा के कमाएगी। हालांकि बॉर्डर 2 इसकी रन को दोस्तों थोड़ा कमज़ोर करेगा, बॉर्डर 2, लेकिन फिर भी ये चलती रहेगी थोड़ा बहुत, मतलब कहीं 20 कहीं 30 शो ऐसे चलती रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ तो पैसे कमा के देगी ये, बातें होती रहेंगी इस मूवी की। लेकिन जब ना ये मूवी OTT में आएगी दोस्तों, जब OTT में ये आएगी तो इसकी और बातें होंगी। मतलब जब OTT में गाइस कोई मूवी आती है तब उसका प्रमोशन करना पड़ता है, क्योंकि OTT वाले बहुत पैसा दिए होते हैं उन स्टार्स को। हालांकि इन्होंने अपनी मूवी का प्रमोशन नहीं किया तो OTT वाले का खाक करेंगे, उम्मीदें तो नहीं है। लेकिन हाँ, OTT में आने के बाद और लाखों लोग इस मूवी को देखेंगे। ठीक है, और करोड़ों लोग दोस्तों इस मूवी को देखेंगे। तो OTT वाले दोस्तों प्रेशर डालेंगे, जियो वाले प्रेशर डालेंगे यहाँ पे इनके ऊपर कि इस मूवी को थोड़ा अवॉइड करो, मतलब थोड़ा टाइम लगा के आओ। क्योंकि आप लोग ये देखो कि गाइज ये जो मूवी है ये 3 महीने तक सिर्फ चर्चाओं में रहेगी पार्ट 1। अब यही चीज़ मैं दोस्तों आपको बताऊं किसके साथ होता, क्या प्रेशर पड़ा था SS राजामौली के पास। 2015 में आई थी उनकी बाहुबली, और शायद 2016 में या फिर 2015 के ही में भी शायद आखिर में इनको पार्ट 2 को भी रिलीज करना था 3 महीने के अंतराल में, नहीं हुआ भाई। पार्ट 1 इतनी सक्सेस हो गई, इंडस्ट्रियल हिट बन गई भाई तेलुगु इंडस्ट्री की। तो भाई यहाँ पे मेकर्स ने इस मूवी को थोड़ा और डिले किया और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। तो VFX सुधारा, यही मतलब बहुत सी प्री शूटिंग भी की इन लोगों ने, पैच वर्क भी दोस्तों किए, जिससे दूसरा मूवी और ज़बरदस्त बना। तो वही प्रेशर इसमें पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे इसके सक्सेस को देख के लोग मेकर्स डर गए हैं भाई। डर इसलिए नहीं गए कि लोगों को अच्छी नहीं लगी, अच्छी लग गई है, जिम्मेदारी बढ़ा दी है, क्योंकि दूसरे पार्ट से और यहाँ पे उम्मीदें बढ़ गई है। कई दूसरे पार्ट दोस्तों ऐसा होता है कि जो मतलब लोगों के मतलब पार्ट 1 इतनी अच्छी तो दूसरा पार्ट और अच्छी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग कुछ चेंजिंग करें, कहानी में नहीं, मतलब VFX को लेके, एक्शन को लेके चीज़ों को दोस्तों ये और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे 3 महीने तक तो इस मूवी की चर्चा होती रहेगी, ये बात तय है। 3 में से गाइस लगभग 17-18 दिन तो निकल ही गए, और ये मूवी क्लैश के साथ दोस्तों नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मेकर्स के ऊपर ये प्रेशर भी रहेगा कि भाई अगर क्लैश किसी बॉलीवुड की मूवी के साथ होती, किसी आम हीरो के साथ, तो समझ में आता। लेकिन क्लैश किसके साथ है भाई, यहाँ पे अपने रॉकिंग स्टार यश की मूवी यानी कि टॉक्सिक के साथ भाई भिड़ंत है। कुछ भी ना करके अगर ये मूवी 2000 करोड़ कमाने वाली है पार्ट 2, तो भाई पार्ट 1 को दोस्तों लगभग 1500 करोड़ में दोस्तों संतुष्टि करनी पड़ेगी। वही इसलिए क्योंकि गाइज स्क्रीन खाएगी टॉक्सिक। ये मत समझना कि टॉक्सिक कोई मतलब आम, मतलब यहाँ पे कोई फालतू मूवी है या फिर कोई एरा गैरा नत्थु खैरा मूवी है। नहीं भाई, बहुत बड़ी मूवी है, 4 साल से काम कर रहे हैं भाई इसमें अपने यश, तो मूवी वो भी भयंकर है।
बहुत से दोस्तों ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस मूवी को पोस्टपोन करवा सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में गाली मत देना भाई कि जाके मेकर्स ये वीडियो देख ले और मूवी को पोस्टपोन कर दे और हम लोग जितने बेताब हैं इसके पार्ट 2 को देखने के लिए हमारी ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन गाइस मुझे एक बात बताओ, आप लोग ईमानदारी से, कि आप लोग नहीं चाहते कि ये रिकॉर्ड बनाए, 2000 करोड़ कमाए, दंगल का रिकॉर्ड, दंगल के रिकॉर्ड को तोड़े? नहीं चाहते क्या? पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़े, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़े? चाहते हो ना आप लोग कोई बॉलीवुड की मूवी सबसे ऊपर रहे? तो गाइज इसके लिए आपको फैक्ट्स देखने होंगे, फैक्ट्स। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो अगर ये लोग 19 मार्च को मूवी ला रहे हो, ठीक है, धमाल आ रही है, चलो धमाल तो पोस्टपोन हो गई, वो तो बोल दिया अजय देवगन ने, चलो हम लोग हटा देते हैं अपनी मूवी। लेकिन गाइज मुझे ये बताओ, टॉक्सिक ठीक है, बहुत बड़ी मूवी है, टॉक्सिक से आप जीत भी जाओगे। अगर टॉक्सिक मान लो हिंदी में 20 कमाती है तो ये 60 कमाएगी, लेकिन भाई वो 20 भी इसका ही है धुरंधर का ही है वो 20 भी, तो वो भी उसको ही मिले, 80 कमा लेगी 60 ना कमा के, ये चीज़ सोचो। और टॉक्सिक वाले तो दोस्तों शायद ना आगे पीछे ना हो, उम्मीदें बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि फिर उसके बाद मैच का सीजन शुरू हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि मैच का सीजन क्या इसके लिए शुरू नहीं होगा? होगा, लेकिन इसके पास एक बनी बनाई ऑडियंस है। ऑडियंस को जितना प्यासा रखोगे ना गाइस, वो उतना फाड़ के कमाई देगी। पुष्पा वालों ने भाई 2022 में आई थी, नहीं 21 में लास्ट में, 22, 23, 24, 3 साल के बाद दिया और धमाका देखो क्या किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी जल्दी नहीं। गैंग्स ऑफ वासीपुर वालों ने यही गलती कर दी। गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1 दोस्तों जब तक फैलती तब तक दूसरा पार्ट आ गया और उसने ठीक है ठीक ठाक कमाया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त कमा सकती थी, कल्ट क्लासिक बन गई। तो मैं कहूँगा यार गैंग्स ऑफ वासीपुर वाली गलती बिल्कुल मत करो, नथिंग, ये नहीं करना आपको। क्योंकि आपकी मूवी अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ की दोस्तों दावेदार है तो ये 1200-1300 करोड़ में ठह हो जाएगी, ठह। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। और टॉक्सिक के भिड़न के साथ, ये टॉक्सिक वाले सिर्फ इंडिया के ही खिलाड़ी नहीं है, यश ओवरसीज में भी फोड़ेंगे भाई, ओवरसीज में भी। तो मे भी शायद मुझे लगता है कि अगर आप अपनी मूवी को मार्च में ना लाओ तो जून में भी मत लाओ, नहीं मार्च के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी मत लाओ, अप्रैल मई जून ये मैच का सीजन है। जुलाई से बरसात, जुलाई अगस्त, 15 अगस्त एक अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि 15 अगस्त से तो भागे भाई वो संजय लीला भंसाली, कहाँ भिड़ेंगे भाई साहब यहाँ पे टॉक्सिक ये लव एंड वार और धुरंधर 2। तो गाइस देखते हैं कि मेकर्स कौन सा रास्ता निकालते हैं, टॉक्सिक से भिड़ते हैं या फिर अपने इस मेगा सक्सेस को बुना पाते हैं या फिर नहीं। चीज़ें दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग पोस्टपोन कर देंगे अगर एक बिजनेस माइंड से आप लोग देखो। बाकी अगर ऑडियंस को दिखाना ही है फिर तो लाना ही है भाई। बताओ क्या कहना है आपका इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।